आईना टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का विषय जो हमारा है वो भारतीय संविधा अधिनियम से संबंधित है और आज हम एक लीडिंग केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो पावेल बनाम ली के नाम से है। पावेल बनाम ली का जो वाद है ये कंपटीशन की जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ साथ लॉ के जो स्टूडेंट है जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। केस का नाम पावेल बनाम ली, केस का वर्ष 1908, केस की संख्या 284। इसमें अपीलकर्ता पावेल थे और प्रतिवादी ली थे। न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अगर हम चर्चा करें तो किंग्स बेंच डिवीज़न इंग्लैंड और वेल्स जो है इस न्यायालय में ये केस चला था। वाद का परिचय, संविदा अनुबंध में स्वीकृति कब मान्य होती है। इसमें जो विचारणीय प्रश्न था वो ये था कि जो संविदा है जो अनुबंध है उसमें स्वीकृति को कब मान्य किया जा सकता है। इस पूरे केस को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जब एक संविदा की जाती है तो उसमें दो पक्षकार होते हैं। पहला होता है वचनदाता और दूसरा होता है वचन ग्रहीता। वचनदाता जो प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति को वचन देता है वो वचनदाता कहलाता है। वचन ग्रहीता जो प्रस्तावना को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वचन ग्रहीता कहते हैं, यानी कि जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है वो वचन ग्रहीता कहलाता है। संविदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों पक्षकारों का होता है। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने पर जो प्रतिग्रहण होता है, स्वीकार करना होता है, उसके लिए कुछ बातों का होना आवश्यक होता है। पहला प्रतिग्रहण की सूचना, दूसरा प्रतिग्रहण का ढंग और तीसरा प्रतिग्रहण का पूर्व शर्त रहित होना चाहिए और प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति के पहले हो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो उसमें क्या है कि जो व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर रहा है उसको सूचना मिली हो और एक्सेप्ट करने का ढंग पता हो, बिना शर्त के हो। संविदा के निर्माण में प्रतिग्रहण की सूचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, इस बात की सूचना जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापन कृत को दी जाना आवश्यक होती है। यदि प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्ताव देने वाले को नहीं दी जाती है तो ये विधिमान्य संविदा का सृजन नहीं होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार किसी भी संविदा को विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए ये आवश्यक होता है कि संविदा वैध हो। अधिनियम की धारा 10 में ये कहा गया है कि एक वैध अनुबंध, एक लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आवश्यक तत्वों में से एक ये है कि इसे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार और संप्रेषित किया जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर स्वीकृति किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाती है तो क्या वह मान्य होगी? इस प्रश्न का उत्तर जो है इस वाद में दिया गया था। वाद के तथ्य की अगर हम बात करें तो मिस्टर पावेल कैम्पफोर्ड स्कूल के एक टीचर थे और इस स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर ली। मिस्टर ली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी थे। मिस्टर ली और दूसरे ट्रस्टी ने ये डिसाइड किया कि स्कूल के लिए एक नया हेडमास्टर यानी कि प्रधान अध्यापक नियुक्त करना चाहिए। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। मिस्टर पावेल ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया। मिस्टर पावेल का सिलेक्शन फाइनल राउंड में हो गया। कमेटी ने डिसाइड किया कि पावेल को हेडमास्टर बनाएंगे, लेकिन मीटिंग में ये तय नहीं किया गया कि इस निर्णय की सूचना पावेल को बतानी चाहिए। फाइनल अपॉइंटमेंट होने से पहले एक ट्रस्टी मिस्टर डिसमोल, उन्होंने पावेल को इस ट्रस्टी का जो डिसीजन था उसकी सूचना दे दी। बिना ट्रस्टी के बोलने के किसी भी ट्रस्टी ने उनसे नहीं कहा था कि आप ये सूचना दीजिए, लेकिन क्योंकि वो समिति के एक सदस्य थे और वो उस मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने अपनी
व्यक्तिगत हैसियत से उसकी नियुक्ति की सूचना पावेल को दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से ट्रस्टी ने फिर से मीटिंग की और ट्रस्टी ने ये डिसाइड किया कि हम पावेल को नहीं किसी और को अपॉइंट करेंगे, यानी कि किसी और को अब प्रधान अध्यापक की पोस्ट पे लाएंगे। इस मामले में प्रबंध समिति ने पावेल की नियुक्ति को रद्द कर दिया और किसी और को काम पर रखा। पावेल ने संविदा भंग के लिए वाद प्रस्तुत किया। पावेल ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा उक्त पद के किए जाने वाला आवेदन प्रस्ताव था और उक्त प्रबंध समिति का उसके उक्त पद के लिए चुनने का निर्णय प्रस्ताव का प्रतिग्रहण था। पावेल और प्रबंध समिति के मध्य विधिमान संविदा सर्जित हो चुकी थी। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न ये था कि क्या वादी और स्कूल के बीच कोई पूर्ण और बाध्यकारी संविदा थी। इस मामले में ये देखा गया कि बोर्ड ने के जो उक्त सदस्य था प्रस्ताव को स्वीकार करने की क्षमता में नहीं था और न ही उन्हें बोर्ड द्वारा स्वीकृति की सूचना देने के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए अनुबंध के उल्लंघन का जो सवाल था वो कभी नहीं उठता, क्योंकि स्कूल बोर्ड द्वारा उनकी अधिकृत क्षमता में कार्य करने की स्वीकृति कभी नहीं दी गई थी। कम शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय ने ये कहा था कि कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आया था मैनेजिंग कमेटी का या ट्रस्टी की तरफ से। ये जो मिस्टर डिसमोर थे ये बोर्ड के मेंबर तो थे उस समय पर उन्होंने ऑफिशियली सूचना नहीं दी थी, इसलिए उनकी तरफ से वैध प्रस्ताव या स्वीकृति आई ही नहीं। जब वैध प्रस्ताव या स्वीकृति नहीं आई तो संविदा बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए स्कूल और पावेल के बीच कोई भी संविदा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था।